दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल सोशल भिखू पे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है डीए से रिलेटेड। केंद्र की सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक के रोकने के संबंध में आप सभी को बताता चलूंगा और पूरी विस्तृत जानकारी इसके बारे में दूंगा कि कौन से जो लोग हैं जो इसके जिनके ऊपर ये प्रभाव पड़ने वाला है, किन लोगों का पेंशन रुकने वाला है, किन लोगों के जो कर्मचारी हैं किनका जो है महंगाई भत्ता रुकने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। कोरोना इम्पैक्ट के कारण ये हो रहा है, जिसमें भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अध्यो हस्ताक्षरित को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। जैसे ही सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय किया जाता है, 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं किया जाएगा। यह आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। यह आप देख सकते हैं अपर सचिव हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, जो कि भारत सरकार के अपर सचिव हैं। सेवा में भारत के सभी मंत्रालय विभाग, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को भी यह एक एक जो है नोट कॉपी भेजी गई है। यह आप उसका प्रारूप देख रहे हैं, प्रतिलिपि देख रहे हैं, इसकी भेजी गई है सीडीजी, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पुस्तिकांक सूची के अनुसार। तो अब इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और बताऊंगा कि कौन से लोग भी इससे इम्पैक्ट होते हैं। तो यह आपने देखा जो कि ज्ञापन है सरकार के द्वारा जारी किया गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी करते हुए इस ज्ञापन को दिया गया है। अब जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करेंगे कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें करीब 1.25 करोड़ लोगों की सैलरी पेंशन पर होगा न बढ़ने का असर। अब गणित इसकी जो है वो मैं आपको बताऊं। चूंकि ये नया नियम है, 1 जुलाई 2021 तक के लिए है, मतलब ये कि करीब 18 महीने तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पुराने डीए के साथ सैलरी मिलेगी। यानी जिनको पेंशन प्राप्त होता था उन्हें जो है पेंशन पुराने डीए के हिसाब से ही प्राप्त होगा। कोरोना वायरस का केंद्रीय कर्मचारियों पर यह पहला असर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डीए क्या होता है। डीए होता है केंद्रीय कर्मचारियों के रहने खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। अभी तक केंद्र सरकार जो है साल में 2 बार जो है डीए में बदलाव करती है, पहला जनवरी से जून में के पीरियड के लिए, जबकि दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए होता है। इसका मकसद महंगाई बढ़ोतरी की भरपाई करना होता है। बात करेंगे कि अभी क्या कितना है डीए, तो उसमें पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% था, लेकिन इसी साल मार्च में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करते हुए का फैसला किया गया था। यानी अभी जो महंगाई भत्ता था वह 21% का था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो इस बढ़ोतरी के बाद जो था कि अब यह 21% हो गया था, लेकिन अब सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इस बढ़ोतरी पर रोक कर दिया है। मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी का पुराना महंगाई भत्ता यानी 17% डीए जुड़कर आएगा। अब इसका कितने लोगों पर असर पड़ने वाला है, तो सरकार के इस फैसले का करीब जो है असर करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ने की आशंका है। हालांकि सरकार को इस कठोर फैसले की वजह 1.2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए जो है इससे सरकार को बचत हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना संकट में सरकारी खजाने को अभी पैसे की ज़रूरत है और यही वजह है कि सरकार कठोर फैसले ले रही है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप क्या राय रखते हैं कमेंट में दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।